नमस्कार। प्रस्तुत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मृणालिनी का भाग 9। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। हेमचंद्र का संशय दूर करने के लिए मृणालिनी हेमचंद्र से मिलती है। हेमचंद्र उससे पूछते हैं कि उसे ऋषिकेश ने अपने घर से क्यों निकाल दिया था। मृणालिनी कहती है कि उन्होंने उसे उल्टा समझकर ऐसा किया। हेमचंद्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि उसने अपने मुंह से यह बात स्वीकार की और वह वहां से चले जाते हैं। इधर पशुपति शांतशील के साथ चाल चलकर गौड़ राज्य के राजा को पराजय का डर दिखाकर उन्हें तीर्थ के लिए तैयार करा लेता है। फिर पशुपति खुशी खुशी यह बात मनोरमा को बताता है कि अब उसे राजा बनने में ज्यादा देर नहीं और फिर वह मनोरमा से विवाह भी कर लेगा। परंतु मनोरमा जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। तो आखिर मनोरमा पशुपति के पास क्यों आई थी और वह क्या सोच रही थी, सुनते हैं इस भाग में। पशुपति मनोरमा के बुद्धि के दीपक को जलाने का बहुत कुछ यत्न करने लगे, पर कुछ फल न निकला। अंत में उन्होंने कहा, मनोरमा रात अधिक हुई है, अब मैं सोने जाऊं? मनोरमा ने अम्लान मुख से कह दिया, जाओ। पशुपति फिर सोने नहीं गए, बैठकर मनोरमा का माला गूंथना देखने लगे। उन्होंने सोचा कोई दूसरा उपाय करने से शायद काम बने। वह उपाय यही है कि इसके मन में डर पैदा किया जाए। यह सोचकर पशुपति ने मनोरमा को डराने के लिए कहा, मनोरमा, अगर इस बीच यवन आ जाए तो तुम कहाँ जाओगी? मनोरमा ने माला के ऊपर से नजर हटाकर कहा, घर में ही रहूंगी। पशुपति ने कहा, घर में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मनोरमा ने पहले की ही तरह लापरवाही से कहा, नहीं जानती, कोई उपाय नहीं। पशुपति ने फिर पूछा, तुम मुझसे क्या कहने के लिए मंदिर में आई हो? मनोरमा, देवता को प्रणाम करने आई हूं। पशुपति खींच उठे, बोले, मैं तुमसे विनती करता हूं मनोरमा, अब जो मैं कहता हूं उसे मन लगाकर सुनो। तुम आज मुझे बताओ, मुझसे ब्याह करोगी कि नहीं? मनोरमा का माला गूंथना पूरा हो गया था। वह उस माला को उसी काली बिल्ली के गले में डालने की चेष्टा कर रही थी। पशुपति की बात उसके कानों में नहीं गई। बिल्ली माला पहनने के लिए विशेष अनिच्छा प्रकट कर रही थी। जब जब मनोरमा उसके गले में माला पहनाती, तब तब वह माला अपने गले से निकाल देती। मनोरमा कुंदन कली जैसे दांतों से होठ दबाकर मुस्कुराती और फिर उसके गले में माला पहनाती थी। पशुपति ने अधिक खींचकर बिल्ली को एक थप्पड़ मारा तो बिल्ली दुम उठाकर दूर भाग गई। मनोरमा ने उसी तरह होठ दांतों से दबाए हंसते हंसते वह माला पशुपति के गले में पहना दी। बिल्ली का प्रसाद मस्तक पर पाकर राजा का प्रसाद भोग करने वाले धर्माधिकारी पशुपति हतबुद्धि से हो गए। थोड़ा क्रोध भी आया, किंतु होठ दांत से दबाए हास्यमयी मनोरमा की इस समय की अनुपम रूप माधुरी को देखकर उनका सिर चकरा गया। उन्होंने मनोरमा को हृदय से लगाने के लिए जैसे ही हाथ फैलाया, वैसे ही मनोरमा छलांग मारकर दूर जा खड़ी हुई। रास्ते में फन उठाए काले नाग को देखकर जैसे पथिक दूर जाकर खड़ा हो जाता है, वैसे ही मनोरमा भी वहां से दूर जाकर खड़ी हुई। पशुपति अप्रतिभ हुए। क्षण भर तो मनोरमा की मुख की ओर ताक नहीं सके। फिर देखा मनोरमा प्रौढ़ अवस्था की प्रफुल्ल मुखी महिमामयी सुंदरी केंद्र रूप में खड़ी थी। पशुपति, मनोरमा, बुरा न मानो, तुम मेरी पत्नी बनो, मुझसे ब्याह करो। मनोरमा ने पशुपति पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, पशुपति, केशव की लड़की कहाँ है, जानते हो? पशुपति ने कहा, केशव की कन्या कहाँ है यह मैं नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। तुम ही मेरी एकमात्र पत्नी हो। मनोरमा, तुम नहीं जानते, पर मैं जानती हूं कि केशव की कन्या कहाँ है, बताऊं? पशुपति अवाक होकर मनोरमा का मुंह ताकने लगे। मनोरमा कहने लगी, एक ज्योतिषी ने गणना करके कहा था कि केशव की लड़की अल्पावस्था में ही विधवा होकर पति के साथ सती हो जाएगी। इस बात से थोड़े ही समय में कन्या को गंवाने के भय से केशव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सर्वनाश के भय से लड़के का ब्याह कर दिया, किंतु विधाता का लिखा कौन मिटा सकता है। उन्होंने यही करने के लिए, भाग्य का लेखा अन्यथा करने के लिए यह उपाय किया कि उसी रात को लड़की को लेकर चुपचाप प्रयाग भाग गए।
उनका अभिप्राय था कि उनकी लड़की स्वामी की मृत्यु का समाचार कभी न सुन पाए। दैव संयोग से प्रयाग में केशव की मृत्यु हो गई। उस लड़की की माता तो पहले ही मर चुकी थी, अब पिता भी नहीं रहे। मरते समय केशव ने अपनी कन्या हेमवती को आचार्य के हाथों सौंप दिया और कहा कि इस लड़की को अपने घर में रखकर इसका पालन कीजिए। इसके स्वामी का नाम पशुपति है, किंतु ज्योतिषियों ने कहा है कि यह अल्पावस्था में ही विधवा होकर स्वामी के साथ सती हो जाएगी। अतएव आप मुझसे प्रतिज्ञा कीजिए कि आप इस लड़की से कभी न कहेंगे कि यह पशुपति की पत्नी है। आचार्य ने यह अंगीकार कर लिया। तभी से वे इस लड़की को अपने परिवार में शामिल करके उसका प्रतिपालन कर रहे हैं और उसके साथ तुम्हारे ब्याह की बात भी छिपाए हुए हैं। पशुपति: इस समय वह कन्या कहाँ है? मनोरमा: मैं ही वह केशव की कन्या हूं। जनार्दन शर्मा ही उनके आचार्य हैं। पशुपति चेतना खो बैठे, उनका सिर चकराने लगा। उन्होंने मुख से कुछ न कहकर प्रतिमा के आगे साष्टांग प्रणाम किया और उठकर मनोरमा को छाती से लगाने के लिए बढ़े। मनोरमा पहले की ही तरह हट गई, बोली, अभी नहीं, अभी और भी बातें हैं। पशुपति: मनोरमा, इतने दिन क्यों मुझे अंधेरे में रखा? मनोरमा: क्यों? क्या तुम मेरी बात का विश्वास करते? पशुपति: मनोरमा, तुम्हारी बात पर मैंने कब अविश्वास किया है? अगर मुझे विश्वास न होता तो मैं जनार्दन शर्मा से पूछ सकता था। मनोरमा: जनार्दन क्या इस बात को प्रकट करते? वे तो अपने शिष्य से प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि इस रहस्य को प्रकट नहीं करेंगे। पशुपति: फिर तुमसे क्यों कहा? मनोरमा: उन्होंने मुझसे नहीं कहा। एक दिन एकांत में अपनी ब्राह्मणी से वह यह बात बता रहे थे। दैव संयोग से मैंने सुन लिया। एक और बात है, मैं यहाँ विधवा प्रसिद्ध हूँ। तुम मेरे कहने पर विश्वास कर सकते थे, पर और लोग क्यों विश्वास करते? लोगों के निकट निंदनीय हुए बिना तुम मुझे कैसे ग्रहण करते? पशुपति: मैं सब लोगों को एकत्र करके उन्हें समझा कर कहता। मनोरमा: अच्छा, वही सही, किंतु उस ज्योतिषी का फलादेश? पशुपति: मैं गृह शांति कराता। खैर, जो होना था वह हो गया। अब अगर मैंने रत्न को पाया है तो उसे अपने कंठ में धारण करूंगा, वहां से अलग नहीं करूंगा। तुम अब मेरा घर छोड़कर नहीं जा सकोगी। मनोरमा ने कहा, यह घर छोड़ना होगा तुमको पशुपति। आज जो मैं कहने आई थी कहती हूँ, सुनो। यह घर छोड़ो, अपने राज्य लाभ की दुराशा छोड़ो, अपने स्वामी के अहित की चेष्टा छोड़ो, यह देश छोड़कर चलो। हम काशी धाम की यात्रा करेंगे। वहाँ मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जन्म को सफल और सार्थक करूंगी। जिस दिन हमारी आयु समाप्त होगी उस दिन हम एक साथ परम धाम की यात्रा करेंगे। अगर तुम यह स्वीकार करो तो मेरी तुम पर भक्ति अटल और अचल रहेगी, नहीं तो? पशुपति: नहीं तो क्या? तब मनोरमा ने मुख ऊपर उठाकर आंसू भरे नेत्रों से प्रतिमा के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए गदगद कंठ से कहा, नहीं तो मैं शपथ लेती हूँ कि तुमसे मेरी यह आखिरी मुलाकात होगी। इस जन्म में फिर कभी हमारी भेंट न होगी। पशुपति भी देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले, मनोरमा, मैं भी शपथ लेता हूँ कि मेरे जीवित रहते तुम मेरा घर छोड़कर नहीं जा पाओगी। मैंने जिस राह पर पैर बढ़ाया है उस राह से लौटने का उपाय अगर होता तो मैं लौट पड़ता, तुमको लेकर सर्व त्यागा होकर काशी चल पड़ता। किंतु अब मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, अब लौटने का उपाय नहीं है। मैंने गांठ जो लगाई है उसे अब खोल नहीं सकता। लोभ के सागर में डोंगी डाल दी है, अब उसे लौटा नहीं सकता। जो होने वाला था वह हो गया, लेकिन क्या इसी कारण मैं अपने आप को परम सुख से वंचित रख सकूंगा? तुम मेरी स्त्री हो, मेरे भाग्य में चाहे जो हो, मैं तुमको घरनी अवश्य बनाऊंगा। तुम यहाँ क्षण भर ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर पशुपति मंदिर से बाहर चले गए। मनोरमा के मन में संदेह हुआ। वह चिंतित अंतःकरण से कुछ देर तक मंदिर के भीतर खड़ी रही। पशुपति से मिले बिना विदा न हो सकी। थोड़ी ही देर में पशुपति ने लौटकर कहा, प्राण प्रिय, आज से अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकोगी।
मैंने जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मनोरमा चिड़िया की तरह पिंजड़े में बंद हो गई। दिन पहर भर चढ़ा होगा कि इसी समय नगरवासियों ने विस्मित नेत्रों से देखा कि सहस्र अपरिचित घुड़सवार राजपथ लांघते हुए राजभवन की ओर आ रहे हैं। उनके आकार प्रकार और चेष्टा को देखकर नवद्वीप के लोग मुग्ध होकर धन्य धन्य कहने लगे। उनके शरीर लंबे चौड़े और पुष्ट थे। उनके शरीर का रंग तपे सोने का सा था। उनके चेहरे चौड़े, घनी काली दाढ़ी मूंछों से सुशोभित और रोबीले थे। नयन बड़े बड़े थे और अंगारे की तरह चमक रहे थे। उनकी पोशाकें सादी और अनर्थक तड़क भड़क से खाली थी। उनका वेश सिपाहियाना था। सारे शरीर में हथियारों की बहार थी। नेत्रों की दृष्टि से दृढ़ प्रतिज्ञा झलक रही थी। सभी घुड़सवार जिन सिंधु पार के अरब घोड़ों की पीठ पर सवार थे, वे भी कैसे खूबसूरत और मन को हरने वाले थे। पहाड़ की भारी शिलाओं के समान बड़े और ऊंचे डिल डॉल के उन घोड़ों की गर्दनें चलते समय बार बार टेढ़ी हो रही थीं। लगाम को रोककर वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तेजी से गर्व से वे नाचते हुए चले जा रहे थे। सवार भी कैसे सवारी में और उन घोड़ों को चलाने तथा संभालने में निपुण थे। सहज ही उन अवरुद्ध आंधी जैसे तेजस्वी घोड़ों को काबू में किए हुए थे। उन्हें देखकर गौड़ देश के निवासी उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे। वे 17 सवार दृढ़ प्रतिज्ञा से दोनों होठ बांधे चुपचाप तेजी से राजमहल की ओर चले। कौतूहलवश किसी नगरवासी के कुछ पूछने पर उनके साथ चलने वाला एक आदमी उनसे कह देता था कि ये यवन राज के दूत हैं। वह आदमी स्थानीय भाषा जानता था और उसी भाषा में उत्तर देता था। यही कहकर वे प्रांतपाल और कोष्ठ सिपाहियों से भी रास्ता पा गए, क्योंकि पशुपति की यही आज्ञा थी कि यवन राज के दूतों को रोका न जाए। इस प्रकार वे निर्विघ्न नगर में प्रवेश कर सकते थे। यवन घुड़सवार राजमहल के फाटक पर पहुंचे। वृद्ध राजा की शिथिलता के कारण और पशुपति के कौशल से राजभवन प्रायः रक्षकहीन ही था। राजदरबार बर्खास्त हो चुका था। पुरी के भीतर केवल उसके भीतर रहने वाले अन्य लोग थे। थोड़े से द्वारपाल द्वार की रक्षा कर रहे थे। एक द्वारपाल ने पूछा, तुम लोग किस लिए आए हो? यवनों ने उत्तर दिया, यवन के प्रतिनिधि के दूत हैं, गौड़ राज से भेंट करेंगे। द्वारपाल ने कहा, महाराजा धीराज गौड़ेश्वर इस समय महल के भीतर अंतःपुर में है, इस समय भेंट न होगी। यवनों ने निषेध न मानकर खुले फाटक से भीतर घुसना चाहा। सबसे पहले एक ठिगने कद का लंबी भुजाओं वाला कुरूप यवन था। दुर्भाग्यवश द्वारपाल उसे रोकने के लिए बर्छा उठाकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, पीछे लौटो, नहीं तो अभी मार डालूंगा। तू तो आप ही मर। इतना कहकर उस यवन ने तलवार से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। द्वारपाल मर गया तो अपने साथियों की ओर देखकर उस यवन ने कहा, अब तुम लोग अपना अपना काम करो। वैसे ही बिना कुछ कहे सुने वे अश्वारोही जोर से खिलजी की जय चिल्ला उठे। उन सवारों ने कमर में बंधी म्यानों से तलवार खींच ली और वज्रपात के समान फुर्ती से शेष द्वारपालों पर टूट पड़े। द्वारपाल रणसज्जा में न थे। अकस्मात आक्रमण होने पर कोई उद्योग या आत्मरक्षा की चेष्टा न कर सके। घड़ी में ही सब के सब मार डाले गए। तब उस ठिगने यवन ने कहा, जिस जगह जिसे पाओ मार डालो। राजभवन और सारी पुरी आरक्षित है, वृद्ध राजा को भी मार डालो। अपने नायक का आदेश पाकर यवन घुड़सवार बिजली की तरह तेजी से राजभवन के भीतर घुस गए और जिसे जहां पाया बर्छे से छेद डाला। इसके बाद ही पुरी भर में कत्ले आम मच गया। गौड़वासी अंतर्नाद करते हुए इधर उधर भागने लगे। वह घोर अंतर्नाद अंतःपुर में जहां वृद्ध राजा लक्ष्मण सेन बैठकर भोजन कर रहे थे वहां पहुंचा। राजा का मुख सूख गया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या यवन आ गए? भाग रहे पुरवासियों ने कहा, यवन सबको मारकर आपकी हत्या करने के लिए आ रहे हैं। मुख में रखा हुआ कौर राजा के मुंह से गिर पड़ा। उनका सूखा हुआ क्षीण शरीर जल के प्रवाह में पड़े हुए थपेड़े खा रहे बेंत के समान कांपने लगा। पास ही राजा की पत्नी बैठी थी। उन्होंने देखा राजा थाल के ऊपर गिर पड़ने को हैं। उन्होंने जल्दी से राजा को उनका हाथ पकड़कर संभाला और बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, आप उठिए।
इतना कहकर राजा का हाथ पकड़कर रानी ने उन्हें खड़ा करने का प्रयास किया। राजा काठ के पुतले की तरह उठ खड़े हुए। रानी ने कहा, चिंता क्या है, नाव पर सब सामान चला गया है। चलिए हम खिड़की के रास्ते से निकलकर सुवर्ण ग्राम की यात्रा करें। इतना कहकर रानी राजा के बिना धुले हुए हाथ को पकड़कर खिड़की की गुप्त राह से सुवर्ण ग्राम के लिए चल दी। 16 साथी लेकर ठिगने कद के बख्तियार खिलजी ने गौड़ेश्वर की राजपुरी पर अधिकार कर लिया। गौड़ेश्वर के महल में बैठते ही बख्तियार खिलजी ने धर्माधिकारी पशुपति के पास अपना आदमी भेजा। उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। उनके साथ यवनों की संधि हुई थी, उसके फलने का समय आ गया था। पशुपति इष्ट देवी अष्टभुजा को प्रणाम करके कुपित मनोरमा से विदा होकर कभी उल्लासित और कभी संशित चित्त से यवन के निकट उपस्थित हुए। बख्तियार खिलजी ने उठकर आदर से उन्हें सलाम किया और कुशलता पूछी। पशुपति राजा के भृत्यों और परिजनों के रक्त की नदी में पैर धोकर आए थे, सहसा कुछ उत्तर न दे सके। बख्तियार खिलजी बड़ा चतुर था, वह उनके मन के भाव को भांप गया। उसने कहा, पंडित महाराज, राज सिंहासन पर बैठने का रास्ता फूलों की सेज से नहीं होता। इस राह पर चलते हुए बंधुओं के कटे सिर पर पैर रखकर ही जाना पड़ता है। पशुपति ने कहा, यह सच है, लेकिन जो लोग विरोधी हों उन्हीं का वध आवश्यक है। ये लोग तो निरीह हैं, इन्होंने तो विरोध भी नहीं किया। बख्तियार ने कहा, क्या आप खून का दरिया देखकर अपने वादे की याद से दुखी हो रहे हैं या पछता रहे हैं? पशुपति ने कहा, मैंने जो करना स्वीकार किया है वह अवश्य करूंगा, और महाशय भी अपने वादे को पूरा करेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। बख्तियार, बेशक, लेकिन सिर्फ मेरी एक ही प्रार्थना है। पशुपति, फरमाइए। बख्तियार, कुतुबुद्दीन ने गौड़ देश का शासन भार आपको सौंप दिया है। आज से आप बंगाल में बादशाह के प्रतिनिधि हुए, लेकिन बादशाह सलामत का इरादा या मंशा यह है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले के सिवाय गैर मजहब का कोई आदमी उनके राजकाज में शामिल नहीं हो सकेगा। आपको इस्लाम का मजहब कबूल करना होगा। पशुपति का मुंह सूख गया। उन्होंने कहा, संधि के समय तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बख्तियार, अगर नहीं हुई थी तो यह सिर्फ एक चूक भर है। अगर यह बात नहीं भी उठाई गई तो आप सरीखे बुद्धिमान आदमी ने जरूर अनुमान कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यवन बंगाल को फतह करके भी ब्राह्मण को राज दे दे। पशुपति, मैं खुद को आपके निकट बुद्धिमान नहीं प्रमाणित कर सका। बख्तियार, अगर पहले नहीं समझा था तो अब तो समझ गए होंगे। आप इस्लाम कबूल करने का पक्का इरादा कर लीजिए। पशुपति, मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि यवन सम्राट के साम्राज्य के लिए भी मैं सनातन धर्म छोड़कर नरकगामी न होऊंगा। बख्तियार, यह आपका भ्रम है। आप जिसे सनातन धर्म कहते हैं वह भूत की पूजा मात्र है। कुरान में बताया गया है कि यवन धर्म ही सच्चा धर्म है। मोहम्मद साहब को मानकर ही यह लोक और परलोक बनाइए। पशुपति यवन की शठता को समझ गए। उनका मतलब इतना ही है कि काम निकाल कर किसी बहाने से संधि को तोड़ दें, और भी समझा कि छल से न होगा तो बल से वह ऐसा करेंगे। अतएव छली के साथ छल का सहारा न लेकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। पशुपति ने क्षण भर सोचकर कहा, जो आज्ञा, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। बख्तियार भी पूरा चंट था। उसने पशुपति का इरादा समझ लिया। बख्तियार अगर पशुपति से अधिक चतुर न होता तो इतनी सहजता से गौड़ देश को न जीत सकता था। बंग भूमि के भाग्य में यही लिखा है कि यह भूमि युद्ध से न जीती जाएगी, चतुराई से ही जीती जाएगी। बख्तियार ने कहा, अच्छा, आज हम लोगों का शुभ दिन जुम्मा है। ऐसे काम में देर करना ठीक नहीं। हमारे मौलाना मौजूद हैं, अभी आपको इस्लाम में दाखिल कर लेंगे। पशुपति ने देखा कि सर्वनाश उपस्थित है। उन्होंने कहा, केवल एक बार मुझे छुट्टी दे दीजिए, अपने परिवार को भी ले आऊं। एकदम सपरिवार इस्लाम धर्म की दीक्षा ले लूंगा। बख्तियार ने कहा, आप क्यों जाने आने का कष्ट उठाएंगे? उन्हें बुलाने के लिए मैं आदमी भिजवाए देता हूँ।
आप इस पहरेदार के साथ जाकर आराम कीजिए। पहरेदार ने आकर पशुपति का हाथ पकड़ा। पशुपति ने पहरेदार को तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए क्रुद्ध होकर कहा, यह क्या? मैं क्या कैदी बनाया गया हूं? बख्तियार ने कहा, फिलहाल तो यही बात है। पशुपति राजभवन में बंदी बना लिए गए। मकड़े का जाला फट गया। उस जाले में केवल वही पशुपति ही फंस गए। हमने पशुपति को बुद्धिमान कहकर उनका परिचय दिया। आप कहेंगे कि जो आदमी शह के ऊपर इतना विश्वास करके बैठा कि संशयहीन होकर उसके द्वारा अधिकृत स्थान पर प्रवेश करने से नहीं हिचका, वह चतुर या बुद्धिमान कहाँ है? लेकिन पशुपति शत्रु पर विश्वास न करते तो क्या करते? वे विश्वास न करते तो युद्ध करना होता। मकड़ा जाल फैलाता है, युद्ध नहीं करता। उसी दिन रात को महावन से 1000 यवनों ने आकर नवद्वीप को घेर लिया। नवद्वीप विजय पूरी हुई। जो सूर्य उस दिन अस्त हो गया वह फिर उदय न हुआ। क्या फिर उदय न होगा? उदय और अस्त होना तो प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। जब तक पशुपति घर में थे तब तक उन्होंने मनोरमा पर पूरी नजर रखी थी। जब वे बख्तियार से मिलने गए तब उन्होंने घर के सब द्वार बंद करके शांतशील को घर की रक्षा करने के लिए रख दिया था। पशुपति के जाते ही मनोरमा वहां से भागने का उद्योग करने लगी। उसने घर के हर एक कोठे से निकलने का राह खोजना शुरू किया। भागने के लायक कोई भी राह खुली न दिखाई पड़ी। बहुत ऊंचाई पर कुछ झरोखे थे, किंतु उन तक चढ़कर जाना कठिन था। उनके भीतर से मनुष्य की देह बाहर निकलने की संभावना नहीं थी। वे धरती के फर्श से इतने ऊंचे थे कि उनसे धरती पर गिरकर हड्डियां चूर चूर हो जाने की संभावना ज्यादा थी। पर मनोरमा निकलने के लिए पागल हो रही थी। उसने झरोखे की राह से ही निकलने का इरादा कर लिया। अतएव पशुपति के जाने के क्षण भर के बाद ही मनोरमा ने पशुपति के शयन कक्ष में जाकर पलंग को खड़ा किया और उसके ऊपर चढ़ गई। पलंग के ऊपर से झरोखे पर चढ़ना सरल हो गया। पलंग से झरोखे तक जाकर मनोरमा ने पहले दोनों हाथ बाहर निकाले, फिर अपना सिर बाहर किया, इसके बाद छाती तक निकाल दी। झरोखे के पास एक ही बाग था। उसमें हाथ के पास ही आम के वृक्ष की छोटी सी डाली दिखाई पड़ी। मनोरमा ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, फिर जोर लगाकर पीछे का धड़ भी बाहर खींच लिया और डाल के सहारे झूलने लगी। कोमल शाखा उसके बोझ से नीचे झुक गई। इससे भूमि के कुछ ही ऊपर तक जब उसके पैर पहुंच गए तो मनोरमा ने डाल छोड़ दी। इस तरह अनायास और बिना तनिक भी चोट खाए ही वह धरती पर पहुंच गई। नीचे आते ही तनिक भी विलंब न करके वह जनार्दन के घर की ओर चल दी। उसी दिन अर्धरात्रि में नवद्वीप नगर विजय से उन्मत्त हो रही यवन सेना के अत्याचार से तूफान के थपेड़े खाकर ऊंची ऊंची लहरें फेंकने वाले सागर की तरह क्षुब्ध चंचल हो उठा। राजपथ पर सैकड़ों घुड़सवार, सैकड़ों पैदल सिपाही, सैकड़ों योद्धा जो तलवार भाले तीर कमान संभाले थे छा गए। सेना बल से हीन राजधानी के नागरिक डरकर घरों में घुस गए और दरवाजे बंद करके भय के कारण कांपते हुए इष्ट देवता का नाम जपने लगे। यवन सिपाहियों के गर्जन से रात्रि का आकाश गूंजने लगा। घोड़ों की टापों से शोर, सैनिकों का कोलाहल, हाथियों की चिंगाड़, यवनों की जयध्वनि कानों को फाड़े जा रही थी। माधवाचार्य जिन वीर पुरुष को इतने यत्न से यवनों का दमन करने के लिए इतने दूर लेकर आए थे, वे इस समय कहाँ हैं? इस भयानक विपत्ति काल के समय हेमचंद्र रण के लिए उन्मुख या उद्यत नहीं है। अकेले युद्ध करके वे क्या कर सकते हैं? न उनके पास सेना है, न कोई सहायक। हेमचंद्र इस समय अपने शयन कक्ष में अकेले पलंग पर लेटे थे। नगर के आक्रमण का कोलाहल उन्होंने सुना। उन्होंने अपने चाकर दिग्विजय से पूछा, यह कैसा शोर है? दिग्विजय ने कहा, यवन सेना ने नगर पर आक्रमण कर दिया है। हेमचंद्र चौंक पड़े। उन्होंने बख्तियार के द्वारा राजमहल पर अधिकार और राजा के भागने का वृतांत नहीं सुना था। दिग्विजय ने यह सब वृतांत उन्हें सुनाया। हेमचंद्र ने पूछा, नागरिक लोग क्या कर रहे हैं? दिग्विजय, जो भाग सकता है वह भाग जाता है, जो नहीं भाग सकता वह मारा जाता है। हेमचंद्र, और गौड़िया सेना?
दिग्विजय, किसके लिए युद्ध करे जब राजा ही भाग गए? इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी राह देख रहे हैं। हेमचंद्र, मेरा घोड़ा कसो। दिग्विजय ने विस्मित होकर पूछा। कहाँ जाएंगे? नगर में। अकेले? हेमचंद्र ने भौवें तरीरी। उनकी भौवों को देखकर दिग्विजय डर गया और घोड़ा कसने लगा। हेमचंद्र बहुमूल्य रण सज्जा से सुसज्जित होकर सुंदर घोड़े पर सवार हुए और भीषण शूल हाथ में लेकर झरनों से बह चली धारा की तरह उस असीम यवन सेना के सागर में कूद पड़े। हेमचंद्र ने देखा कि यवन युद्ध नहीं कर रहे हैं, केवल लूट रहे हैं। युद्ध के लिए उनके सामने कोई नहीं आया। उनका ध्यान भी युद्ध की ओर नहीं था। इसी कारण उन्होंने सोचा कि यवनों की दल को मारकर क्या करूंगा। यवन लड़ते ही नहीं, गृहस्थों का सर्वस्व हरण कर ले जाते हैं। जो हो। हेमचंद्र यथासाध्य पीड़ितों का उपकार करने लगे। राह के किनारे एक कुटी के भीतर हेमचंद्र को अंतर्नाद सुनाई दी। यवनों के द्वारा सताए जाने वाले व्यक्ति का अंतर्नाद समझकर हेमचंद्र घर में घुस गए। देखा कि घर में यवन नहीं है, किंतु घर में यवनों के अत्याचार के निशान बने हुए हैं। घर में माल असबाब कुछ भी नहीं है। जो है वह टूटी फूटी हालत में है और एक ब्राह्मण घायल हालत में जमीन पर गिरा अंतर्नाद कर रहा है। उसे इतनी गहरी चोट लगी है कि चोट साफ दिखाई दे रही है। हेमचंद्र को देखकर यवन के भ्रम में वह कहने लगा, आओ मारो, शीघ्र मार दो मुझे, मेरा सिर काटकर राक्षसी को दे दो। ओह, प्राण जाते हैं। पानी, मुझे पानी कौन देगा? हेमचंद्र ने पूछा। तुम्हारे घर में पानी है? ब्राह्मण कहने लगा, नहीं मालूम। पानी, पिशाचिनी के कारण मेरे प्राण गए। हेमचंद्र ने कुटीर के भीतर खोजकर देखा, एक कलसी में जल भरा है। कोई पात्र न होने के कारण अंजलि में लाकर उसे पानी पिलाना चाहा। ब्राह्मण ने कहा, ना, जल नहीं पीऊंगा, यवन के हाथ का जल नहीं पीऊंगा। हेमचंद्र ने कहा, मैं यवन नहीं हूं, मैं हिंदू क्षत्रिय हूं। मेरे हाथ का पानी तुम पी सकते हो। मेरी बातचीत से तुम समझ पा रहे होगे कि मैं यवन नहीं हूं। ब्राह्मण ने जल पिया। हेमचंद्र ने कहा, तुम्हारा और क्या उपकार करूं? ब्राह्मण ने कहा, और क्या करोगे? मैं मर रहा हूं। जो मरने वाला है उसका क्या उपकार करोगे? हेमचंद्र ने कहा, तुम्हारे कोई परिजन हैं? उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं? ब्राह्मण ने कहा, और कौन है? बहुत हैं। उनमें वही राक्षसी, उसी राक्षसी से कहना मेरे अपराध का बदला मिल गया। हेमचंद्र, कौन है वह? किससे कहूंगा? ब्राह्मण ने कहा, कौन? वही पिशाचिनी। तुम नहीं जानते? उस पिशाचिनी का नाम मृणालिनी है। मृणालिनी, हाँ, वही पिशाचिनी है। ब्राह्मण और अधिक कराहने और अंतर्नाद करने लगा। हेमचंद्र उसके मुख से मृणालिनी का नाम सुनकर चौंक पड़े। पूछा, मृणालिनी? मृणालिनी तुम्हारी कौन होती है? ब्राह्मण ने कहा, मृणालिनी? मृणालिनी मेरी कौन होती है? मृणालिनी मेरा काल है। हेमचंद्र ने पूछा, मृणालिनी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या किया है? ब्राह्मण ने कहा, पूछते हो बिगाड़ा है? क्या किया है? कुछ नहीं। मैंने उसकी दुर्दशा की, यही उसका बदला मैंने पाया। हेमचंद्र, तुमने उसकी क्या दुर्दशा की? ब्राह्मण, अब मुझसे बोला नहीं जाता। हेमचंद्र ने फिर उसके मुख में पानी डाला। ब्राह्मण पानी पीकर कुछ स्वस्थ हुआ। हेमचंद्र ने उससे फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ब्राह्मण, व्योमकेश। हेमचंद्र के नेत्रों से चिंगारियां निकल पड़ी। दांतों से होठ चबाने लगा। हाथ से बर्छे को मुट्ठी में कस लिया, मगर फिर वैसे ही शांत होकर उन्होंने कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? ब्राह्मण, गौड़ के। गौड़ नहीं जानते? मृणालिनी हमारे ही घर में रहती थी। फिर क्या हुआ? ब्राह्मण, उसके बाद और क्या? उसके बाद ही तो मेरी यह दुर्दशा हुई है। मृणालिनी पापिष्ठा है, बड़ी निर्दयी है।
मेरी ओर फिरकर भी नहीं देखा। क्रोध करके मैंने अपने पिता से उसके नाम पर कलंक लगवाया। पिता ने बिना देखे दोष लगाकर उसे घर से निकाल दिया। राक्षसी हम लोगों को छोड़कर चली गई। हेमचंद्र ने पूछा, तो फिर तुम उसे गाली क्यों देते हो? ब्राह्मण, क्यों गाली क्यों देता हूं? मृणालिनी मुझे फिरकर देखती न थी। मैं उसे देख देख कर जीता था। वह चली आई तभी से मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया। उसके लिए किस किस देश, कौन कौन से शहर नहीं गया, कहाँ उस पिशाचिनी को नहीं खोजा। गिरिजाया भिखारिन की लड़की, उसकी मौसी ने कहा कि वह नवद्वीप में है। नवद्वीप में यहाँ आया, पर उसका कहीं पता न लगा। यवन के हाथ से मारा गया। उस राक्षसी के लिए प्राण दे दिए। उससे भेंट हो तो कहना, मेरे पाप का फल मुझे मिल गया। आगे व्योमकेश के मुंह से कुछ न निकला। वह बोलने के परिश्रम से एकदम निर्जीव सा हो रहा था। बुझता हुआ दीपक बुझ गया। क्षण भर के बाद अपने मुख पर कालिख पोत कर व्योमकेश मर गया। हेमचंद्र फिर वहां नहीं ठहरे और न यवनों का वध किया। किसी तरह राह तय करके वे अपने डेरे की ओर चले। जहां बावड़ी की सीढ़ी पर हेमचंद्र मृणालिनी को व्यथित करके छोड़ गए थे, वह अब तक वहीं बैठी थी। पृथ्वी पर और कहीं जाने के लिए उसे स्थान ही नहीं था। सब जगह वह एक तरह से बेघर थी। सब जगह बराबर थी। सवेरा हुआ तो गिरिजाया ने बार बार पुकारा, पर मृणालिनी ने उत्तर नहीं दिया। वह सिर झुकाए वहीं बैठी रही। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।